नमस्ते, जय हिंद। मैं आपका अपना गजेंद्र फोगाट और लॉकडाउन शो विद गजेंद्र फोगाट के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आपने पार्ट 1 को बहुत सराहा है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन मेरे टिकटॉक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब चैनल पे, जो कि गजेंद्र फोगाट के नाम से ही हैं सारे, तो इन सभी पे ही बहुत सराहा गया आपके द्वारा पार्ट 1। इसीलिए मैं पार्ट 2 भी अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली जो मेरी प्रस्तुति है वो रहेगी, हमारे जीवन शैली में हमने सब कुछ जिया लेकिन प्रकृति को बीच में से निकाल दिया। थोड़ा सा हम अगर प्रकृति के साथ जीते जैसे गांव के लोग जीते हैं तो शायद हमें इस कोरोना महामारी का जो खतरा है वो कम महसूस होता, जैसा कि गांव में होता है। वहाँ कम महसूस इसलिए हो रहा है कि वो लोग प्रकृति से सीधे रूप से जुड़े हैं। हमने बर्गर अपना लिया, जंक फूड अपना लिया। मैं हरियाणवी में बोलूँ तो हमने होली, दिवाली, तीज, सलोमन छोड़ के हमने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया, क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया। तो हम अपनी प्रकृति तक, अपनी संस्कृति संस्कार तक थोड़े से दूर हुए, तो हमने महामारियाँ भी बड़ी लगने लगी, वरना तो नहीं लगती थी। एनीवेज, मेरी एक कविता भी है कि छैल कड़े तक कड़े रह लिए, संस्कृति के महल ढह लिए, जूतियाँ के बन गए सैंडल, कंठी बन गई महंगे पेंडल, गाम राम की हवा लेकड़गी भाईचारे के, गाम राम की हवा बिगड़गी भाईचारे का, नाग सी लड़गी खेत कमाना दूर हो लिया, मानस ही मजबूर हो लिया, चरखे आले सूत ना रहे, पीपल पे सिरकटे भूत ना रहे, दादा दादी का जो प्यार हवा होए टूटे परिवार, दूध दही की धारा थमगी, खून में पेप्सी कोला जमगी। तो भाई इसी पे आधारित एक गीत है भाइयों। पहले कैसा हमारा हरियाणा ना रहा, हरियाणा में के बदलिया, हमने अपनी जीवन की शैली बदल ली और पाश्चात्य संस्कृति से अभिभूत होकर हमने बहुत सारी अपने जीवन में चेंजेस ले लिए, जिसके कारण आज हम बीमार भी होने लग रहे हैं। ना केवल कोविड अपितु कैंसर भी हमारे ऊपर इतना हावी होने लग रहा है। तो इन सब की चिंता करते हुए यो गीत आपके सामने, आशा आपने अच्छा लगेगा। भोले पहल्या बरगा म्हारा हरियाणा ना रहा, दूध दही देसी घी का अड़े खाना ना रहा, नहीं कोलू झलेर, नहीं कोलू झलेर, कुएं रहट न पैर गड़, बुढ़दा का घुंघरू पजाना ना रहा, भोले पहल्या बरगा मारा हरियाणा ना रहा। हरियाणा में क्या क्या बदल गया, हम लोगों ने प्रकृति से दूर कैसे हो गए हम। इब आण के मंडेरे काग बोलता नहीं, कूण आवे मेहमान भेद खोलता नहीं, इब आ गए मोबाइल, इब आ गए मोबाइल, गया बदल सटाइल, चिट्ठी पत्री का कती, आना जाना ना रहा, भोले पहल्या बरगा मारा हरियाणा ना रहा। और क्या क्या बदल गया हरियाणा में। नहीं आती पढ़ी हारी कुएं होए सुनसान, बड़ पीपड़ा पे मोर इब गाते नहीं गान, बेले पीतल के फेल, बेले पीतल के फेल, होगी गैस घर गेल, चूल्हे धोरे बैठ के वो रोटी खाना ना रहा, भोले पहल्या बरगा मारा हरियाणा ना रहा। तीसरे अंतरे में जो हमारा कान फोड़ू संगीत है, जिससे हमें कभी भी राहत नहीं मिल सकती है, वैसा संगीत। आया शहरा का नंगेज म्हारे गाम में बढ़ा, कोई बड़ छोट रही नहीं मगज हड़या, इसे आ गई डीजे, इसे आ गई डीजे, छोरा छोरी नाचे पी के सांग, नोटंकी नाचना नचाना ना रहा, भोले पहल्या बरगा मारा हरियाणा ना रहा। नावे पहलड़े जनावर, नावे मानस ना रूख, ना वो प्यार सत्कार, बढ़ी रपिया की भूख, इब लागरी से होड़, इब लागरी से होड़, घीटी ताई से मरोड़, कट्ठे होली दिवाली का मनाना ना रहा,
ओ भोले पहल्या बरगा म्हारा हरियाणा ना रहा, दूध दही देसी घी का आड़े खाना ना रहा। आज गांव के स्कूल में ना बालिका की फौज खुली, दुकान प्राइवेट बढ़िया बस ते का बोझ। पोता जावला कटाई, पोता जावला कटाई, राज्यन पढ़ताई, इब तख्ती का पोतना पुताना ना रहा। भोले पहला म्हारा हरियाणा न रहा, दूध दही देसी घी का आड़े खाना न रहा। आखिरी अंतरे में कमल सिंह पुठी लिखते हैं कि दगाबाज हुई दुनिया यो लागता न जी, कोरोना बाज हुई दुनिया यो लागता न जी। इसी आस कमल सिंह कती नहीं थी, ईसा बखत से आज ईसा इसी हवा से आज हया आबरू ना लाज। सारा कुणबा जो सुने ईसा गाना ना रहा। भोले पहला बरगा म्हारा हरियाणा ना रहा, दूध दही देसी घी का आड़े खाना ना रहा। आशा है आपने पसंद आया होगा यो हमारा गीत भाइयों। पहले से हमारा हरियाणा ना रहा, और दूसरी प्रस्तुति के रूप में मैं आपके सामने सुना रहा हूँ 1941 में जब INA की फौज में शामिल हुए हमारे हरियाणा के ही महमी राइटर फौजी मेहर सिंह जी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ INA सेना में आज़ाद हिंद सेना में गए हुए थे सिंगापुर में, उन्होंने लिखा भी है कि 41 के सन में सिंगापुर की तैयारी होगी, प्रेम कोरमन तेरे ओढ़ की चिंता भरी होगी। तो सिंगापुर में लड़ने के लिए गए, जर्मनी के साथ उनका कांटेक्ट हुआ, हिटलर के साथ हाथ मिलाया जब जर्मनी गए उनके साथ वो। तो वहां का क्या किस्सा रहा, हिटलर ने किस तरह से प्रेम किया, जर्मनी के लोगों ने उन्हें किस तरह से प्यार दिया, क्योंकि उन दिनों तो अंग्रेजों के साथ सीधी जंग थी, जर्मनी की भी और सुभाष चंद्र बोस जी और भारतवासियों की भी। तो ये किस्सा आपको इस रागनी में सुनाते हैं, बहुत फेमस रागनी, और बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि लॉकडाउन पार्ट 2 में ये रागनी जरूर सुनाना। तो ये रागनी आपके समक्ष। हेरा घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरिया जहाज से खरते, और बरसण लगे फूल बोस पे, जब हाथ मिला हिटलर तेरे। बरसण लगे फूल बोस पे, जब हाथ मिला हिटलर तेरे। जर्मन आले लोग बोस ने ठाठा देखे डीरे, खुशी मनावे मंगल गावे, फूल बगावे ले डीरे। और जर्मन आली बीरा की न्यू अदा नजाकत टेडी रे, पतली पतली भूरी भूरी जड़ू हरे बांस की पेडी। कोई 15 कोई 20 बरस की, कोई 15 कोई 20 बरस की, कोई ढलरी में मैं उम्र तेरे। बरसण लगे फूल बोस पे, जब हाथ मिला हिटलर तेरे। आगे क्या होता है कि हंस हिटलर ने कोड़ी भर ली, सच्चे यार बोस की रे। हंस हिटलर ने कोड़ी भर ली, सच्चे यार बोस की रे। जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोस की रे। हिंद से ज्यादा इज्जत रखी दरिया पार बोस की रे। अग अग बैंड बाजता पछगार बोस की रे। अग अग बैंड बाजता पछगार बोस की। अरे जर्मन की जनता खुश होगी, मिल भारत के लीडर तेरे।
बरसन लगे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तेरे, बरसन लगे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तेरे। जो कुछ मांगया काम बोस ने भाज दौड़ के हो गया, बटन दाब दिया किरण पाटगी सहम चांदना हो गया। मतलब कि उस टाइम लाइट बहुत एडवांस थी जर्मनी में भारत की निस्बत, तो इसलिए बोला है। बटन दाब दिया किरण पाटगी सहम चांदना हो गया, चौकस तय कोठी में पहरा चारों ओर तय हो गया। हंस हिटलर सेवा में हाजिर हाथ जोड़ के हो गया रे। हंस हंस हिटलर सेवा में हाजिर हाथ जोड़ के हो गया। अटेंशन करके हुक्म सुना दिया फिर गार्ड के अफसर तेरे, बरसन लगे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तेरे। 3 लोक और 14 दिशा में बोस ही बोस तपे से रहे। जर्मन के घर घर में बोस के फोटो खूब टंगे से रहे। आजादी के भजन बतेरे झूठे खूब छपे से रहे। आजादी के ये भजन रागनी बरोड़े बीच लिखे से रहे। कथा बोस की तैयार हुई हो, कथा बोस की तैयार हुई से मेहर सिंह के घर पर बरसन लगे फूल बोस पे। और जब हाथ में लिया हिटलर तेरे, बरसन लगे फूल बोस पे। और जब हाथ में लिया हिटलर तेरे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, हरियाणा की संस्कृति बहुत विशाल है, बहुत गहरी है। मैं आपके समक्ष तीसरी प्रस्तुति के रूप में ये रागनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज वो आंगना में कांगड़ा खेल रहे, बेटा तभी प्यारी बहू तन लालू गढ़। कमाल की रागनी है और इस रागनी में इतना मिठास है। और पीलू राग हमारे हरियाणा का अपना देसी राग है जो दरबारी के बहुत नजदीक है। उस पीलू राग में रागनी रचित की गई है। जींद के महाराजा के राज दरबार के एक मुख्य व्यक्ति थे, उनकी बेटी ने रागनी लिखी थी। और बहू और सास के प्रेम के ऊपर आधारित ये रागनी अपने आप में अनूठी है, क्योंकि बहू और सास का प्रेम विरले ही मिलता है। तो ये रागनी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आए। आजा बहु आंगना में कांगड़ा खेले है, हे बेटा ते भी प्यारी बहू तने लालू गले। आजा बहु आंगना में कांगड़ा खेले होए, बेटा ते भी प्यारी बहू तने लालू गले है। बाजा बहु आंगना में हेल्या तेरा रता कर दूं, सिंदूर तेरी मांग में भर दूं। हाँ कर दूं, सिंदूर तेरी मांग में भर दूं। एक शाही का टिका कर दूं, एक शाही का टिका कर दूं। तेरा टोक ना लगे होए, ते बेटिया ते भी प्यारी बहू तने लालू गले। आजा बहु आंगना में, हे तेरा
तेरा ते सोने भरेगा नूर, तू ते सोहूरा मैं हूर। दूर दूर खड़ी के पड़के लगे, दूर खड़ी के पड़के लगे तेरा दीवा सा बड़े होए। बेटिया ते भी प्यारी बहू तने लालू गले, आजा बहू आंगना में। हे मंगा लिया गंगा जल अरे दूध रे बेटी, तेरे हाथा में धर दूं दूब। सारी पड़ोसन कट्ठी हो रही, तेरा कांगना खुले। बेटिया तै भी प्यारी बहू तने लालू गले, आजा बहू आंगना में। हे तू ते खिलरी ब्याली बनके, हे बहू तू ते कदम धरे गिण गिण के। हे बेटी तू ते कदम धरे गिण गिण के। बन ठण कहने पड़ी पद्मनी, बन ठण कहने खड़ी पद्मनी, तेरी शरसम सी है ले। हे बेटा तभी प्यारी बहू तने लालू गले, हे आजा बहू आंगना में कांगना खेले होए। बेटिया ते भी प्यारी बहू तने लालू गले, हे आजा बहू आंगना में। ये रागनी जिनके महाराजा के दरबारी थे, उनकी पुत्री ने लिखी और गाई थी, और इस रागनी पे उन्हें बहुत बड़ा इनाम भी दिया गया था, क्योंकि ये पहली ऐसी रागनी है सृष्टि की जिसमें एक सासू अपनी बहू की बेटी के समान मान के उसकी इतनी मेर कर रही है, हरियाणवी में का मेर करे है और उसने प्यार दे है, और सासू वो उन्हीं प्यार तरह आग्रो लॉकडाउन शो विद गजेंद्र फोगाट पार्ट 2 की यह सीख है। बाकी सब लोग कोविड-19 के इस दौर में आराम से रहो, प्यार भाईचारे से रहो, सोशल डिस्टेंसिंग बेशक बना कर रखो, सामाजिक शारीरिक दूरी बेशक बना कर रखो, लेकिन मन से मन की दूरी मत बना कर रखो। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देश उनका पालन करो, भीड़ की तभी इकट्ठी मत करो, और स्वस्थ रहो, बढ़िया खान पान खाओ, और अपनी प्रकृति से जुड़ कर रहो, अपने संस्कार से जुड़ कर रहो। लॉकडाउन शो विद गजेंद्र फोगाट पार्ट 2 का यहीं पे अंत होता है। पार्ट 3 में दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।